आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक और शानदार वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट जेआरएफ का, वो जून 2025 के लास्ट वीक में होने वाला है। और उसी सीरीज़ में हम लोग आप लोगों के लिए पीवाईक्यू का सेशन जो है वो डेली जो है वो लेकर आते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज आप लोगों के सामने 2017 का पेपर सेकंड है, क्योंकि इसमें पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो है वो उर्दू का होता है और पेपर फर्स्ट जो है वो जनरल पेपर होता है, जो आज भी उसी तरीके से कायम है। इसके साथ साथ अगर आप लोग 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के लिए कोई बुक देख रहे हैं जिसमें 2014 से लेकर 2024 तक एक प्रैक्टिस के लिए आपको एक शानदार और एक लाजवाब किताब है जिसका नाम है गुज़िश्ता सवालात, वो किताब आप लोग जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये नंबर दिया गया है 9045220432। इस नंबर पे आप लोग रब्ता करके ये किताब ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग अपना सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड पे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे होता है, तो आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़ सकते हैं। सेम नंबर पे आपको जो है वो टेस्ट सीरीज़ फराहम कर दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है या आज का जो हमारा पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में है? क्वेश्चन नंबर 1 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले दरवेश का। अगला सवाल, इस मजमूए की इशाद एक तरह से एतराफ़ शिकस्त है, शायद इसमें 2-4 नज़में काबिल कबूल हों। फैज़ अहमद फैज़ ने अपने किस मजमूए की तमहीद में मंदरजा बाला बात कही? क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नक्श फरियादी, जो इनका पहला शेरी मजमूआ है। अगला सवाल है, दस्तूरुल फसाहत और तारीख़ मुहम्मदी किस मुहक्किक ने मुरतब की है? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इम्तियाज़ अली खां अरशी। अगला सवाल है, शेर की सही बहर की निशानदेही कीजिए। इन बुतों की मोहब्बत भी क्या चीज़ है, दिल लगी में खुदा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गुलजार नसीम में किस रूप में बकाउली ताजुल मुलूक से मिलने जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सही आंसर हो जाएगा फ़र्रुख इब्ने फ़िरोज़ के। और गुलजार नसीम जो है वो दयाशंकर नसीम की मसनवी है जो 1824 में लिखी गई। अगला सवाल है, उसलूबियाती तनकीद में 4 इब्दाद शामिल होते हैं, ये कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें जो है वो आपको बताना है झेल में से कौन सा जुमला जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सूतियात, सरफियात और नहवियात जो है वो शामिल है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक होती है? क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सब्ज परी। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ड्रामा इंद्र सभा में कितनी परी होती हैं, तो 4 परी होती हैं। अगला सवाल है, सवानेह मौलाना रूम किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये अल्लामा शिबली नोमानी की सवाने हयात हैं जो उन्होंने मौलाना रूम के लिए लिखी है या उनकी ज़िंदगी पर लिखी है। अगला सवाल है, इकबाल की नज़्म आफताब किससे माखूज़ या तर्जुमा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से किसने माशरे की बुनियाद, ढांचे, झेली ढांचे और आला ढांचे का तस्वुर दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मार्कस। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, शेर की मदह व ज़म में बहुत कुछ कहा गया है और जिस कदर उसकी मजम्मत की गई है वो बनिस्बत मदह की ज़्यादा करीन क़यास है, ये ख्याल किस नक्काद का है? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये कौल है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, भर दिए अंदाज गुल अफसानी गुफ्तार सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रख दिए कोई पैमाने सोहबा मर गए मेरे आगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 3। अगला सवाल,
तुर्की हूर किसका ड्रामा है? तो जिसका यहूदी की लड़की है वही आंसर हो जाएगा इसका भी, यानी कि ऑप्शन 2 आगा हशर काश्मीरी। अगला सवाल, झेल में निशानियात की सही तारीफ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका जो सही तारीफ है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, बाबुल जन्नत किस शायर के कसीदे का उन्वान है? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जिनकी पैदाइश 1712 में हुई। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, इकबाल की किस नज़म का इख्तिताम दर्जे वाला अशार पर होता है? आसमां तेरी लहद पर शबनम अफसानी करे, सब्ज़ाए नूर रस्ता उस घर की निगहबानी करे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वालदा मरहूम की याद में। अगला सवाल है, हसत मुहानी का तस्करा शोरा किस तवार किस रिसाले में शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इनका खुद का रिसाला था उर्दू मुअल्ला, जो 1903 में निकला। कहाँ से? अलीगढ़ से। और ये कब बंद हो गया? 1913 में। आगे बढ़ते हैं, बागो बहार को उर्दू ज़बान के लिए बेश बहा इजाफ़ा किसने करार दिया है? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉन किलक्रिस्ट ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है, झेल में से कौन 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम है? क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मुसम्मत, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन 3, यानी कि अलिफ, बा और जीम जो है वो सही आंसर है। जो दाल है यानी कि डी, वो रॉन्ग है। अगला सवाल, हैयती तनकीद किसकी किताब है? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये खलीक अंजुम की किताब है। क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, किस मसनवी में हीरोइन खुदकुशी कर लेती है? बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज़हर इश्क में। अगला सवाल है, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ किसका मजमून है? तो यहाँ पर बुज़ुर्ग को पूछा गया है, हालांकि आपको पता होगा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ भी है, जो किसका है? सज्जाद हैदर यल्दरम का है, लेकिन यहाँ पर बुज़ुर्गों को पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कन्हैया लाल कपूर का है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 4। अगला सवाल है, मजमून आमद में आविद रशीद अहमद सिद्दीकी की किस किताब में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 24 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मज़ामीन रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में से किस शायर ने कोई शहर आशूब नहीं लिखा? क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ख्वाजा मीर दर्द, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ तसव्वुफ़ का या फिर सूफ़ी शायर कहा जाता है। अगला सवाल है, शेख बुरहानुद्दीन किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेरी मौत। क्वेश्चन नंबर 27, उठ के पैदा हुई जुल्मत उफ़्क़े खाविर पर बज़्म शोला नुआई से उजाला कर दे, उर्दू शायरी में बेदारी का ये पैगाम किस शायर का अतिया है? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अल्लामा इकबाल का है, जिनकी पैदाइश 1877 में हुई और वफ़ात 1938 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, झेल के मिसरों की मदद से मिसराए सानी की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, इसका जो है वो आपको मिसराए सानी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गसार चले, ऑप्शन 3। अगला सवाल है, बहादुर शाह जफ़र के तख्त नशीं पर ज़ौक़ ने कौन सा कसीदा कहा था? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, है आज जो यूँ खुशनुमा सहर रंग शफ़क़। अगला सवाल है, लिसानियात के ज़वे से लफ्ज़ के मायने मुताले की कुल कितने पहलू हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 5। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31,
मुंशी प्रेमचंद का अफसाना बदनसीब की माँ कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है, कुतुब शाह और मुश्तरी के दरमियान कठिन मंजिल किसकी रहनुमाई में तय पाती है? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अतारुद, जो क्या था, एक मुसव्विर था, तस्वीर बनाने वाला। अगला सवाल है, फसाने अजाइब में जाने आलम का वतन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 33 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुल्क ख़तन। नेक्स्ट है, जेल में से किसने मज़हब होने के लिए अपनी रिवायत की पासदारी को ज़रूरी तस्वुर किया है? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन 2 यानी कि IA रिचर्ड्स इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदन बार और महेंद्र गिर किस तसनीफ़ के किरदार हैं? तो ये इंशाअल्लाह खानिशा की दास्तान है, रानी केतकी की कहानी। अगला सवाल है, जेल में से कौन सा तनकीदी दबिस्तान मौजू और फ़िक्र की अजमत का पहला मकाम देता है? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि जमालियाती तनकीद। अगला सवाल, हरफ रवि का ताल्लुक़ किससे है? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि काफिया से। नेक्स्ट है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल सफ़ीनाए गम दिल का उन्वान फैज़ की किस नज़्म से अख़ज़ किया है? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुबह आज़ादी, जो UGC नेट JRF के सिलेबस में भी है, और यही जो है वो आपको बताना है कि ये किस में है। तो याद रख लीजिएगा, ये उनका शेरी मजमूआ है दस्ते सबा, जो 1956 में जो है वो शाये हुआ था, उसी में ये शामिल है। इसके अलावा मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये 1941 में इनका जो पहला शेरी मजमूआ है नक्श फरियादी, उसमें जो है वो शामिल है। इसी के साथ साथ तन्हाई जो नज़्म है वो भी फैज़ अहमद फैज़ की है, जो पहले शेरी मजमे नक्श फरियादी में शामिल है। अगला सवाल है, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनअक़िद हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कलकत्ता में। कब हुई? 1938 में, और जिसकी सदारत की थी मुल्क राज आनंद ने। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 40, पानी लोग पहाड़ दे पत्थर जिनके चित, रंग मिलावे कभी कभी नैन मिलावे विनित, इस गीत के बोल को किस नावल में इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एक चादर मैलिसी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा अफसानी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? तो इसमें आपको बताना है नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 2 हाथ जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ नहीं है। अगला सवाल है, रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिदैन की इस्मा को कौन सा जुमरा दुरुस्त है? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा जगत प्रकाश और कामलता, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कलीमुद्दीन अहमद ने आला तालीम किस इदारे से हासिल की? क्वेश्चन नंबर 43 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कैम्ब्रिज से। कलीमुद्दीन अहमद की एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है डेट ऑफ बर्थ, तो इसलिए आप लोग जो है वो इसे याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, कौन सा अफसानी मजमुआ हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है? अनोखी मुसीबत, भरे बाज़ार में, शिकस्ताए कंगूरे और बासी फूल। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बासी फूल, बाकी तीनों जो है वो हयातुल्लाह अंसारी के हैं। अगला सवाल है, उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है, मुशायरों में शेरों की शेरियत या अदम शेरियत की बिना पर तारीफ़ या मज़म्मत नहीं होती, तारीफ़ और मज़म्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक है, यही हाल तनकीद का भी है। ये बयान किस नक्कात का है? क्वेश्चन नंबर 45, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कलीमुद्दीन अहमद का। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी मसनवी बिसातुल उन्स का तर्जुमा है? बड़ा ही आसान सवाल है, इसे तो बच्चे भी जानता होगा, ऑप्शन 3 फूलबंद। अगला सवाल, उर्दू की इब्तिदा का सिलसिला सिंध में किसने जोड़ा है? ये भी बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन 3 सैयद सुलेमान नदवी। अगला सवाल है, मुकीमी किस दौर का शायर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये आदिल शाही दौर का शायर है मुकीमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49,
ख्वाजा अहमद अब्बास का कौन सा अफसाना इस इबारत पर ख़त्म होता है? पर ये सरदार जी नहीं मरते थे, मैं मरता था। क्वेश्चन नंबर 49 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मेरी मौत। इसके बाद आखिरी सवाल आज के टेस्ट का, चार मकाले का मुसन्निफ़ कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये फ़ारसी शोरा है, तो इसमें आपको बताना है कि चार मकाले का मुसन्निफ़ कौन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये निज़ामी उरूजी की तसनीफ़ है, जो अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों से पूछी जाती है। तो आज का जो हमारा पेपर था वो 2017 का सेकंड पेपर था और ये नवंबर 2017 में हुआ था। हमें बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप लोग हमारी इज़्ज़त अफजाई कीजिए ताकि हम लोग जो है वो आपके लिए डेली इसी तरीके से वीडियोज़ जो है वो प्रोवाइड कराते रहें। बाकी किसी को कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो इसकी PDF भी आपको जो है वो फ़राहम कर दी जाएगी ताकि आप लोग जो है वो बाद में भी इसकी क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।